प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हम में से बहुतों के लिए एक कठिन सच्चाई हो सकती है। यह विषय है, धर्मी स्त्री अकेले क्यों चलती है? जब हम परमेश्वर के वचन में गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह अकेलापन कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह अक्सर परमेश्वर के बुलावे और उसकी महान योजना का हिस्सा होता है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया का रास्ता और परमेश्वर का रास्ता अलग अलग है। संसार अक्सर भीड़ के साथ चलता है। लोग वही करते हैं जो समाज स्वीकार करता है, वही सोचते हैं जो बहुमत सोचता है, और उन्हीं मूल्यों का पालन करते हैं जो दुनिया में लोकप्रिय हैं। लेकिन जब एक स्त्री परमेश्वर के प्रति समर्पण करती है तो वह एक अलग राह चुनती है। वह दुनिया की भीड़ से अलग हो जाती है। 2 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, इसलिए उनके बीच से निकल आओ और अलग रहो, प्रभु कहता है, और किसी अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। यह अलगाव कोई घमंड का संकेत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का परिणाम है। धर्मी स्त्री का अकेलापन अक्सर उसकी पवित्रता के चुनाव से आता है। आज के समाज में पवित्रता एक पुरानी और अप्रासंगिक अवधारणा मानी जाती है। लोग रिश्तों, पहनावे और बातचीत में दुनिया के मानकों का पालन करते हैं। लेकिन एक धर्मी स्त्री जानती है कि उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसे परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। जब वह पवित्रता के लिए खड़ी होती है तो उसे अक्सर दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से भी गलत समझा जाता है। उसे सामाजिक समारोहों और गपशप से दूर रहना पड़ सकता है जो पाप को बढ़ावा देते हैं। यह अलगाव उसे परमेश्वर के साथ संगति में रहने का अवसर देता है, जहां उसका चरित्र मसीह जैसा बनता है। एक पतरस 1:15-16 में कहा गया है, जैसा वह जिसने तुम्हें बुलाया है पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे व्यवहार में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दूसरा कारण यह है कि धर्मी स्त्री की प्राथमिकताएं दुनिया से अलग होती हैं। दुनिया सफलता, धन और प्रसिद्धि के पीछे भागती है, लेकिन एक धर्मी स्त्री जानती है कि उसके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, न कि अपनी। वह अपने करियर, अपने रिश्तों और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करती है। यह चुनाव उसे ऐसे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो दुनिया की नजर में मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं। वह शायद एक नौकरी छोड़ दे जो उसे पाप की ओर ले जाती है, या वह ऐसे रिश्ते को तोड़ दे जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। यह सब उसे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन यह उसे परमेश्वर के करीब लाता है। मत्ती 6:33 में यीशु ने कहा, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह अकेलापन कभी कभी परमेश्वर के द्वारा एक परीक्षा भी होती है। परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें यह सिखाने के लिए अकेलेपन के समय से गुजारता है कि हमें केवल उस पर निर्भर रहना है। जब हमारे पास कोई और सहारा नहीं होता तो हम पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। उस अकेलेपन में हम उसकी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, उसके वादों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और उसकी शक्ति का अधिक अनुभव कर सकते हैं। यहूदी इतिहास में कई महान महिलाओं को अकेले चलना पड़ा। एस्थेर को अकेले ही राजा के पास जाना पड़ा। मरियम को अकेले ही यीशु के जन्म की खबर मिली। यह अकेलापन उन्हें परमेश्वर पर और अधिक भरोसा करने के लिए मजबूर करता है। भजन संहिता 27:10 में दाऊद कहते हैं, चाहे मेरे माता पिता मुझे छोड़ दें तो भी यहोवा मुझे संभालेगा। धर्मशास्त्र थियोलॉजी हमें सिखाता है कि उद्धार परमेश्वर की संप्रभु कृपा का कार्य है, और यह अकेलापन हमें उस सच्चाई को और गहराई से समझने में मदद करता है। हम देखते हैं कि हमारे पास कोई और नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें सिवाय परमेश्वर के। यह हमारी अपनी ताकत को तोड़ता है और हमें परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर करता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हमारा विश्वास कोई सामाजिक घटना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर और हमारे बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक नया परिवार दिया है जो मसीह की देह है। यह अकेलापन हमें चर्च में अपने भाइयों और बहनों के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। तो प्रिय बहनों, यदि आप अपने मसीही जीवन की यात्रा में अकेला महसूस करती हैं तो निराश न हो। यह अकेलापन एक संकेत हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप दुनिया की भीड़ से अलग हैं, लेकिन आप परमेश्वर के करीब हैं। यह जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। यीशु भी अकेले चले थे और उन्होंने वादा किया है
कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वह आपकी यात्रा में आपके साथ है और वह आपके अकेलेपन को अपनी उपस्थिति से भर देगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इस अकेलेपन को परमेश्वर के साथ अपनी संगति को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, प्रार्थना में उससे बात करें और उसके वादों पर भरोसा करें। आप एक ऐसी दौड़ में हैं जो पुरस्कार के योग्य है। अपनी आंखों को यीशु पर केंद्रित रखें और आप पाएंगे कि यह अकेलापन वास्तव में परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन का एक पवित्र स्थान है।